और देखिए, दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई। कूड़े के पहाड़ से जहरीली गैस निकल रही है, जिससे आसपास के इलाकों में सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे 4 तस्वीरें। जी हां, किस तरह कूड़े का पहाड़ धधक रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धुआं है उसकी वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगभग हजारों की संख्या में जो लोग वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां पर बसे हुए हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है। वो ये कि वहां का जो मौसम है, या फिर कह लीजिए कि जो आसपास का इलाका है, वो सिर्फ और सिर्फ धुएं से भर चुका है। न्यूज नेशन की कोशिश है कि आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाए, लिहाजा हम ट्रैक करके लगभग 65 मीटर की ऊंचाई पर उस जगह पर आ गए हैं जहां हमसे लगभग 30 फुट की दूरी पर लगातार आग जल रही है और इस आग का धुआं लगातार हमारी आंखों में जा रहा है। और ये जो आग है ये इसलिए कंट्रोल में नहीं आ रही क्योंकि मीथेन गैस निकलती है अगर लैंडफील्ड की बात करें, और यहां तक फायर ब्रिगेड को पहुंचाना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरा घुमाएं और यहां दिखाइए कि 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो लगातार यहां पे मौजूद हैं भरत, वो ऊपर नहीं आ पा रही है। और पिछले लगभग 1 घंटे से हम यहां पर मौजूद हैं और हम पैदल ट्रैक करके इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, जबकि बाकी संभव हो तो बाकी मीडिया कर्मियों को भी दिखाइए कि वो लगभग हमसे 100-150 फुट की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ पर सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन न्यूज नेशन आपको ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से जहां आग लग रही है उस कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मीथेन की गैस है, किस तरीके से आंखों में जलन है, किस तरह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो है लेकिन ट्रैक करके यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और हमारे से ठीक 20-25 फुट की दूरी पर लगातार आग की जो तपिश है, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, वो हमारे पास आ रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है। तो यहाँ पर आग, धुआं और आग के धुएं के बीच से अकेला चैनल, एकमात्र चैनल न्यूज नेशन, जो आपको गाजीपुर के पहाड़ पर खड़े होकर आग के बिल्कुल बगल में खड़े होकर बता रहे हैं आग की वस्तु स्थिति क्या है। मौजूद है भाई, इस कॉलोनी का नाम क्या है? गाजीपुर डेयरी फार्म। तो भाई यहाँ कितनी परेशानी हो रही है आपको, क्योंकि आग लगातार लगती रहती है, इससे पहले भी आग लगी थी, अभी भी बदबू आ रही है, मीथेन गैस बताई जा रही है। जी, यहाँ से बदबू आती है बहुत, इस आग लगने से कोयले की भी बदबू आती है यहाँ पे बहुत। सांस लेने में बुजुर्गों को समस्या आती होगी जी। तो भाई कितनी समस्या यहाँ पे आपको महसूस हो रही है कि लगभग 12 घंटे हो चुके आग लगे हुए? आग लगने से प्रॉब्लम है? हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम है। तो गाजीपुर की कॉलोनी में हम मौजूद है। भाई कितनी परेशानी हो रही है? आग लगी हुई है, ठीक, यहाँ से धुआं भी आ रहा है। सर इतनी परेशानी तो नहीं है। आपको क्या लगता है भाई कि सांस लेने में समस्या होती है? हाँ, होता है। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए, सीधा ग्राउंड का रुख करते हैं। राहुल, मुश्किलें बढ़ रही हैं, आम जनता परेशान है क्योंकि वहां का माहौल खराब हो गया है। अभी फिलहाल वहां के हालात कैसे हैं, जरा बताएं और दिखाएं भी। देखिए, लगभग 65 मीटर की ऊंचाई है, यानी कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर कम, और अभी भी आग इस वक्त लगी हुई है। लेकिन हवा की गति दूसरी तरफ है, लिहाजा हमें बात करने में समस्या नहीं हो रही। मीथेन गैस की वजह से लगभग 80,000 के आसपास लोग हैं जो परेशान है। मैं चाहूंगा कि सीधा विजुअल की तरफ आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर देखिए कि 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रात भर काम किया और आज सुबह जब ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी तब भी लगातार 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम कर रही थी। अभी भी आग की लपटों से लेकर के जो धुआं है वो नजर आएगा। और ये ऊंचाई देखिए 150 से लेकर 200 फुट की ऊंचाई, जहां पर जेसीबी के जरिए वहां पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम कर रही है। आगे जाने की अब मीडिया कर्मियों को इजाजत नहीं है। हालांकि अब से लगभग 2 से ढाई घंटे पहले न्यूज नेशन ठीक वहां मौजूद था जहां पर इस वक्त आपको आग की लपटें नजर आएगी। पहले ट्रैक को साफ किया गया जेसीबी से, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आगे जाती है और अभी भी जद्दोजहद जारी है, क्योंकि ये जो लैंडफील्ड है वो ऐसी है जहां से मीथेन गैस बनती है और मीथेन गैस की वजह से, जिसका टेक्निकल नेम CH4 है, उसकी वजह से आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। और जो सोर्सेस है मैं बता रहे कि आने वाले कई घंटे तक इसी तरह से जद्दोजहद जारी रहने की उम्मीद है। इसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उन्हें खासी परेशानी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तो पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखें।